सो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री वन इंजीनियरिंग। इस चैप्टर में हम देखने वाले एरोमेटिक सिस्टम्स एंड देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है, एडमिशन्स चल रहे हैं। टेंशन नहीं लेने का, एडमिशन भी हो जाएगा सबका कहीं ना कहीं। और अपने को ये सोचना है कि एडमिशन मिलने के बाद क्या करना है अपने को। बाकी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी चालू रखो सब सब्जेक्ट्स की। केमिस्ट्री की आप स्पेशली इस चैनल पे आके कर सकते हैं। बाकी अपना क्या है, चल रहा है। अपना तो वही है कि बैठना साहिल पे और दरिया की रवानी देखना, और खाली वक्त में बैठ के शीला की जवानी देखना। क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। खाली वक्त में बैठ के फिल्में पुरानी देखना। आपकी वजह से ना जोक्स आ जाते हैं बहुत। बट बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट्स कॉल्ड एज फाडू इंजीनियर। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कुछ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के आपको इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स हमारे वीडियोस के बारे में या फिर कुछ मटेरियल्स, कुछ पीडीएफ्स, ये सब शेयर करते रहेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए अपना पार्ट शुरू करते हैं। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड व्हाट आर स्पेसिफिक एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट वी कैन स्टडी इन डीप। पहले समझ के लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है। एरोमेटिक वर्ड में ही क्लियर आ रहा है, अरोमा। अरोमा का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? अरोमा मतलब सेंट। तो ऐसे कंपाउंड जिसको सेंट है, उससे कहीं ना कहीं एरोमेटिक कंपाउंड्स ये नाम पड़ा है उनको। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड्स जिनको सेंट होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में आप स्पाइसेस देख सकते हैं, कोई कोई जैसे हल्दी हो गई, या फिर इवन जैसे कुछ वेजिटेबल्स जैसे अनियन। अनियन से जो स्मेल आती है, दैट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। या फिर हमारे जो सारे स्पाइसेस है, उसमें उसके जो सेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं? तो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी सिंपल स्ट्रक्चर्स ही है। सो बेसिकली इस एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन इज मोस्ट डिस्कस्ड मेंबर। ये हमने ट्वेल्थ में ही पढ़ा है, 11th 12th में बेंजीन का ही सब कुछ पढ़ा है। बेंजीन का प्रिपरेशन, बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर में भी हम वही पढ़ने वाले हैं। सिर्फ उसका समरी प्लस उसको इंजीनियरिंग से रिलेट कैसे करना है हमें, और उस तरह का कंसेप्ट जो सिखाने वाले हैं वो ध्यान में रखना है। ना कि हम इसमें कोई सीईटी है या जेई है जिसमें हमें एमसीक्यूज मार्क करने हैं। तो उस कंसेप्ट से आप ये चैप्टर को देखना। सो एरोमेटिक कंपाउंड ये किसी ओडर से डिसाइड नहीं होता या फिर किसी सेंट से डिसाइड नहीं होता, बट और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज से डिसाइड होता है। राइट। सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए क्या ज़रूरी है? फर्स्ट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी क्या? जैसे आप इधर देख सकते हो फ्यूरान। इसका कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एज इन इट इज नॉट एन ओपन स्ट्रक्चर लाइक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, एज यू वुड नो द organic compounds. So the first important thing for the aromatic compound is it should have a cyclic structure. Second is it is good to have double bonds at alternative positions. Like फ्यूरान में ही आप देख सकते हो कि ये एक एरोमेट ये एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है। ये अल्टरनेट हो गया। तो ये अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है, तो चांसेस आर हाई दैट इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। बट किसी किसी केस में अल्टरनेट आके भी होता नहीं है। वो कौन से चीज़ें हम देखेंगे आगे। और उनको कैसे पहचानना है एरोमेटिक कंपाउंड को, ये हमारा बहुत बड़ा पार्ट है इस क्लास का। सो पहली बात तो इन दो डेफिनेशंस के ऊपर से आप बताओ हमें कि कौन सी कौन सी कंपाउंड्स नीचे वाले इसमें से एरोमेटिक है। ये तो मैंने ही बता दिया एरोमेटिक है। ठीक है, थायोफीन, इसमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये भी एरोमेटिक है। ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी एरोमेटिक है। ये देखो, ये साइक्लिक तो है,
पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड? वैसे इस कंपाउंड का नाम क्या है, कोई बता पाएगा? इट्स कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटाडीन। साइक्लोब्यूटाडाइन, ये नाम है। इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है। बट दोस्तों ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और ये क्यों नॉन एरोमेटिक है ये भी हम आगे देखेंगे। बट आई होप कुछ कॉन्टेक्स्ट मिला होगा कि वी शुड हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर प्लस डबल बॉन्ड एट अल्टरनेटिव पोजिशंस। और अल्टरनेट पोजिशंस में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये भी काउंट होते हैं, दिस काउंट्स एज वन बॉन्ड। ओके, सो अल्टरनेट हो गया फर्स्ट पोजिशन, थर्ड पोजिशन, फिफ्थ पोजिशन। ओके, सो अल्टरनेट हो गया। इसमें भी सेम, फर्स्ट पोजिशन, थर्ड पोजिशन, फिफ्थ पोजिशन, अल्टरनेट हो गया। सो नाउ वी वांट टू डिफाइन इन अ बेटर वे व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके लिए पहले अपन देख लेते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एरोमेटिक कंपाउंड्स के। जैसे हमने देखा कि स्पाइसेस में एरोमेटिक कंपाउंड्स है, अनियन में एरोमेटिक कंपाउंड्स है, सेंट में एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और बहुत सारी जगहों पे एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इट हैज हायर कार्बन परसेंटेज। अभी जैसे बेंजीन का एग्जांपल ले लो, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। और C6 वाला अपने पास एलिफैटिक कंपाउंड कौन सा है? जैसे प्रोपेन, प्रोपीन। वैसे C6 वाला कौन सा है? हेक्सेन। हेक्सेन का क्या फॉर्मूला है? C6H14। ओके, ये है हेक्सेन जिसमें 6 कार्बन आइटम है, और ये है बेंजीन जिसमें 6 कार्बन आइटम है। बेंजीन एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है अब कि बेंजीन हैज हायर कार्बन परसेंटेज, ठीक है। अभी बेंजीन में कार्बन परसेंटेज कितना है? 6 कार्बन एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स आर 12, सो 50%, ठीक है। और हेक्सेन में कितना है? 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 20। ओके, सो दिस इज 30%। सो aromatic compounds have higher carbon percentage in them. ओके, ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप। सेकेंड अपने को क्या बताए? थर्मल स्टेबिलिटी। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव हायर थर्मल स्टेबिलिटी एंड दे बर्न विथ अ सूटी फिल्म। सूटी फ्लेम होती है इसकी। जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाओगे, एरोमेटिक कंपाउंड जलाओगे, चांसेस आर कि उसमें एक सूटी फ्लेम आएगी क्योंकि इट हैज हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, थर्ड, Dis what is its chemical behavior despite the presence of unsaturation? Unsaturation मतलब क्या? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब। Despite the presence of unsaturation, aromatic compound do not undergo addition reactions. Addition reaction मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप ये बेंजीन आ गया, इसमें आपने HCl डाल दिया, तो एडिशन रिएक्शन के हिसाब से बन जाना चाहिए Cl और H2। बट एरोमेटिक कंपाउंड के केस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जांपल बेंजीन डज नॉट डीकलराइज अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, so it is not undergoing addition reaction, and therefore what is observed is that it is undergoing substitution reactions. Okay, so it will undergo some substitution reaction. Basically the carbon atom will get substituted, and we will see how in which conditions is it possible and what are the compounds that are resulting after substitution reactions. So what are the conditions of aromaticity? So कुछ conditions होती है कि हर compound तो aromatic नहीं है, हर cyclic और हर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन वाला कंपाउंड तो एरोमेटिक नहीं है। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी? फर्स्टली साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी हमने देख लिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडली इट मस्ट हैव प्लेनार स्ट्रक्चर। प्लेनार मतलब क्या? इट शुड हैव अ फ्लैट स्ट्रक्चर। ओके, एक प्लेन में उसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए।
जैसे हमको पता है कि मीथेन है, मीथेन हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, सो इट कैन नेवर बी एरोमेटिक। ये मीथेन है, ठीक है। और बेंजीन जो है, बेंजीन हैज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, इट विल कम इनसाइड वन प्लेन, ओके। थर्ड इज डिफिकल्ट एडिशन रिएक्शंस। ये भी हमने लास्ट स्लाइड पे देख लिया कि इसमें ऐसे HCl डालोगे तो HCl आ जाएगा, बट ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये अपना हेक्सीन है, जिसमें HCl डालोगे तो H और Cl ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है कि इट शुड हैव रेजोनेंस फॉर्म्स। अभी रेजोनेंस फॉर्म मतलब क्या है, ये 12th में तुम लोग पढ़ा रहेगा। रेजोनेटिंग मतलब एक बार इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट इसमें दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। थर्ड इसमें वापस इसमें आ जाएगा, ऐसे करते उसका रेजोनेंस चलता रहता है। बेसिकली all over the molecule the double bonds keeps on switching, this is called as resonance, okay। next, pi bonds must form a closed loop। जैसे इस केस में ये पाई बॉन्ड है, राइट। जो भी डबल बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड के पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोज लूप, जस्ट लाइक बेंजीन बोलो, या फिर ये नीचे देखो फ्यूरन है, पाई बॉन्ड्स आर इनसाइड अ क्लोज लूप, ओके। नेक्स्ट क्या है, लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक काउंटर पार्ट। ये भी हमने देख लिया कि बेंजीन और हेक्सेन, इन दोनों का आप कंपैरिजन करोगे तो हेक्सेन ज़्यादा रिएक्टिव है और हेक्सेन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ओके। हेक्सेन क्या है, C6H14, और बेंजीन क्या है, C6H6, ओके। सो लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक काउंटर पार्ट, ये भी ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट शुड ओबे हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या है ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट ये हक्कल रूल एकमात्र रूल है जिससे आप पहचान सकते हो कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। ये प्लेनार स्ट्रक्चर वगैरह के लिए तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, तब जाके समझता है कि प्लेनार स्ट्रक्चर है कि नहीं। ऑल आइटम्स मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब क्या कि s ऑर्बिटल और p के दो, px py, इनके बीच में बॉन्ड होना चाहिए और pz खाली रहना चाहिए। pz खाली रहेगा तो क्या होगा कि ये जो रेजोनेंस है ये पॉसिबल हो पाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऑक्यूपाई हो सकते हैं pz में, ओके। सो एज यू कैन सी the oxygen in this molecule is sp2 hybridized, okay। इसमें से इसके दो बॉन्ड बने हैं, जहाँ पे भी मोर देन आपको दिख रहा है कि दो बॉन्ड बन रहे हैं, इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। सो एकदम सिंपल बताओ तो आपको सिर्फ हक्कल रूल याद रखना है एग्जाम के लिए। हक्कल रूल मतलब क्या है, ये एक बंदा था जिसने बोला कि अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक है। सो व्हाट इज हक्कल्स रूल, अ रिंग शेप्ड साइक्लिक मॉलिक्यूल, रिंग शेप अपने को पता ही है, अगर एरोमेटिक है तो रिंग तो होगा ही होगा। अ रिंग शेप्ड cyclic molecule is said to follow Huckel's rule when the total number of pi electrons belonging to the molecule, मतलब जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है, जितने भी डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मतलब वन डबल बॉन्ड मतलब टू पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो पता ही होगा, और नहीं पता तो अभी बता दे रहा हूँ। A ring-shaped cyclic molecule is said to follow the Huckel's rule when the total number of pi electrons belonging to the molecule can be equated to the formula 4n plus 2. Okay. So the number of electrons, pi electrons in the molecule should follow 4n plus 2, जहाँ पे n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अभी फॉर एग्जाम्पल फॉर n इक्वल्स टू वन, n इक्वल टू वन रहेगा तो 4n प्लस टू के हिसाब से कितना होता है वो, टू होता है। टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स है उस कंपाउंड में, साइक्लिक कंपाउंड में, तो वो एरोमेटिक है। अगर एन वन है तो कितने होता है, 4 × 1 + 2 6 होता है। अगर एन टू है, 4 × 2 + 2 10 होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का।
बेंजीन में पता है कितने, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड हो गया, एक दूसरा तीसरा, मतलब टोटल कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी 6 = 4 × 1 + 2, मतलब 6, मतलब n = 1 जैसे इस केस में था, ठीक है। सो सिंस इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर इसमें 5 होते, मान लो कि अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ये डबल बॉन्ड नहीं होता, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते, 4। जबकि 4 अपने किसी फॉर्मूला में है ही नहीं, 4 × समथिंग +2 है, तो वो ऐसे ही बनते जाएगा, 2, 6, 10, 14, 18, 22, यही बनते जाएगा उसका हमेशा। ओके, सो आई होप हक्कल्स रूल समझ आ गया है। 4n + 2 याद रखना है, जो भी जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको 4n + 2 से इक्वेट करना है, n की कोई नेचुरल वैल्यू आनी चाहिए। सो आप, आई होप कि आपको हक्कल्स रूल समझ आ गया है, और एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये समझ में आ गया होगा। और इसके बेसिस पे अपन आगे देखेंगे कि कैसे अपन बेंजीन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसके रिएक्शंस क्या होंगे, बेंजीन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये सब अपन आगे वाले आने वाले क्लास में देखेंगे। हर क्लास के बाद मैं कहीं ना कहीं कुछ एक सरप्राइज आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना है। आई एम नॉट श्योर कि स्क्रीनशॉट लेके इसको कैसे स्कैन करते हैं, बट अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो या किसी और फ़ोन में देख रहे हो, तो फटक से आप गूगल लेंस ऑन करके इसको स्कैन करो, और जो भी सरप्राइज है आप खुद देख लेना। और बेसिकली आपको वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं, टीचिंग कैसे पसंद आ रही है, या फिर ये सरप्राइज कैसे पसंद आ रहे हैं, ये आप ज़रूर कमेंट में बताना मुझे। और डेफिनेटली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।